topic in programming for problem solving is computer. So today we are going to start the introduction of computer. What is computer? What are its functionality? What are the advantages and disadvantages? Why we use computers? Okay, so as we all know, in our day-to-day life, computer is being very important. It's playing very important role, whether it's a laptop computer or it's a mobile. Okay, so as we can see in today's world, जो आज का टाइम चल रहा है, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड हो चुका है कि हर जगह इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या किसी इंफॉर्मेशन या डेटा पे वर्क करना है तो आपको कंप्यूटर ही लेके चलना पड़ेगा. इफ आपके पास आपका मोबाइल फोन है देन ऑल्सो यू कैन वर्क ऑन इट. ओके, सो इट has become very necessary for everyone to know about the computer. So जब इतना ज्यादा कंप्यूटर का यूज होने लगा है तो अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत नेसेसरी है कि हर एक जो है कंप्यूटर के बारे में जाने कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है. इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर्स हर एक फील्ड में पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस है. कंप्यूटर साइंस और आईटी तो ऑब्वियसली पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट मैकेनिकल में आपके कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होते हैं, सिविल में भी होते हैं. कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हर किसी फील्ड में यूज होता है, राइट. तो इसीलिए हर फील्ड के जो पर्सन है उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. इसी के लिए कंप्यूटर को हर फील्ड में पढ़ाया जाता है. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जिसमें कि क्या होता है कि हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, उसको डेटा को स्टोर किया जाता है, इनपुट जो डेटा होता है, देन वो जो डेटा इनपुट होता है उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद हमें उससे आउटपुट जनरेट होकर के मिलता है, राइट. और हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज टू वर्क विद इंफॉर्मेशन, जिसको हम इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए यूज करते हैं या हम कंप्यूट करने के लिए, मतलब कंप्यूटेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूटरे. इसका मतलब क्या होता है कि कैलकुलेट. बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है? कैलकुलेशंस कर रहा है, राइट. नाउ अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है. काम करने के लिए इसके पास 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका कि ये सबसे पहले इनपुट लेता है. आपके पास कोई भी रॉ डेटा होता है उसको आप इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, इनपुट कराते हैं. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक्स डेटा एज इनपुट, डेटा को इनपुट की तरह लेता है. देन सेकंड स्टेप वी हैव इज प्रोसेस. सेकंड स्टेप में क्या करता है? स्टोर द इंफॉर्मेशन, सॉरी, इन डेटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड. ये क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है और उन्हें यूज करता है कब? जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यूजर के थ्रू जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब वो उसे यूज करेगा. Then we have next step is processes the data and convert it into a useful information. अब क्या करेगा? जो आपका डेटा एज ए इनपुट आया था या जो मेमोरी में स्टोर है तो वो उसको क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा उस डेटा को और उसे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा. अभी तो आपने क्या किया? एक रॉ डेटा दे दिया और उसको आपने प्रोसेस जब कराया तो वो क्या होगा? एक इंफॉर्मेटिव डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा. देन वी हैव इज जनरेट द आउटपुट. अब ये डेटा क्या करेगा? प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा. ओके, आउटपुट जनरेट करने का मतलब या तो आप उस डेटा को स्टोर करेंगे या आप उस डेटा को क्या करेंगे? आपका सपोज कोई आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप उसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है. देन लास्ट स्टेप वी हैव इज कंट्रोल ऑल द 4 अबव स्टेप्स. जो अबव जितने भी स्टेप्स हैं इन सबको कंट्रोल करना. तो उसके लिए एक कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है? इन चारों स्टेप्स को कंट्रोल करेगा कि ये चारों स्टेप्स जो है 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही हो. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेप जो है अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता है. जिस पोजीशन में ये है 1 2 3 4 5 ये इसी पोजीशन पे वर्क करेंगे. Okay, now next we have is the advantages of computer.
सो कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्यों हैं? अब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे तभी सब इतना यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज वी हैव इज़ हाई स्पीड। तो कंप्यूटर्स जो होते हैं, इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, ये बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। Then it is capable of performing calculation of very large amount of data। ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा large amount of data जो है उसको calculation करने के लिए बहुत ही ज़्यादा capable होता है, rather कि human उसको करे। As compared to human being, ये क्या करता है, उसकी calculation को fast करता है और large amount of data की जो calculation होता है उसको भी करता है। Then the computer has units of speed in microsecond, nanosecond and even in picosecond। So जो इसकी speed है, काम करने की जो इसकी speed है वो microsecond, nanosecond, picoseconds के अंदर होती है। मतलब इतना जल्दी ये work करता है। Then we have it can perform millions of calculation in few seconds as compare sorry as compared to a man who will spend many months to perform the same task। So ये क्या करता है, millions of calculations को बहुत कम seconds के अंदर कर देता है। उन calculations को करने के लिए humans हो सकता है कुछ months का time ले लें। जो same task है, हो सकता है human being जो है उसको करने के लिए कुछ days या कुछ months ले, लेकिन computer क्या कर रहा है, उसको बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर दे रहा है, कैलकुलेट कर दे रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज कि जो कंप्यूटर है वो 100% एक्यूरेट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। सो इन एडिशन इट्स बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, मतलब बहुत जल्दी काम करता है फिर भी ये एक्यूरेट है। सो जो कैलकुलेशन कंप्यूटर के थ्रू होती है वो 100% एरर फ्री होती है। Then computer performs all jobs with 100% accuracy provided that the input is correct। 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ ये है कि आपने जो इनपुट डेटा कराया है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। उस डेटा के बेसिस पे वो 100% एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कराएगा। Now next we have is storage capability। So storage capability कंप्यूटर क्या है, बहुत ज्यादा amount of data अपने अंदर store करके रख सकता है। So memory is very important characteristic of computer। So a computer has much more storage capacity than human। So human beings क्या है, एक limited data याद रख सकते हैं, सब कुछ उन्हें exactly याद नहीं रह सकता है। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो डेटा को एज इट इज स्टोर करके रखते हैं, और कैपेबिलिटी भी जो इसकी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेटा ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है, चाहे वो इमेजेस है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, एनीथिंग। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिलीजेंस। सो डिलीजेंस क्या होता है कि लाइक कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, और ह्यूमन बींग्स जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, तो इस टाइप के फीलिंग्स जो है उसके अंदर नहीं होते हैं। सो अनलाइक ह्यूमन बींग, कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी एंड टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंप्यूटर जो है वो अपने कंसंट्रेशन से लैक करे या वो टायर्ड हो जाए, नहीं काम करे। सो ह्यूमंस का क्या होता है कि एक लिमिट के बाद वो बोल देते हैं बस आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क फर्दर। बट ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं है, वो जैसे आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो वैसे ही काम करता रहेगा। देयर विल बी नो लैक ऑफ कंसंट्रेशन और टायर्डनेस। सो इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। वो कभी बोर नहीं होगा, वो अपना काम जो है एरर फ्री करता रहेगा। It can perform repeated task with the same speed and accuracy। So ये क्या करेगा, जो भी आप टास्क करा रहे हैं, चाहे उसको कितनी बार भी आप रिपीट कर रहे हैं, तो वो रिपीट होने पे भी सेम टास्क को सेम स्पीड के साथ और सेम एक्यूरेसी के साथ करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बहुत बार ये टास्क ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, अब इसके आगे मैं इसको ठीक से नहीं करूंगा, वो सेम एक्यूरेसी के साथ उसको परफॉर्म करते रहेगा। देन वर्सेटिलिटी। सो वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत वर्सेटाइल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और computer is very flexible in performing the job
टू बी डन, जो भी टास्क उसे करना है वो बहुत फ्लेक्सिबली उसे कर लेता है। देन दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड। हर एक फील्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेरियस फील्ड में ये यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन at one instant it may be solving a complex scientific problem, and the very next moment it may be playing a card game। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कंप्यूटर है, अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो आप इसमें बहुत ज्यादा हैवी प्रोग्रामिंग कोई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, किसी गेम पे स्विच कर जाएंगे जो कि बहुत इजी सा है। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है कि ये बिना कुछ अपने अंदर चेंजेस दिखाए वो तुरंत उस पर क्या करेगा, स्विच कर जाएगा। राइट, एंड नेक्स्ट वी हैव इज रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स बहुत रिलायबल मशीन्स होती हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ, बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ इनकी होती है। देन कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। ये इस तरह से बने हैं कि इनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव इज ऑटोमेशन। द कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, आपको सिर्फ अपना इनपुट देना है, आउटपुट वो अपने आप से कैलकुलेट करके देता रहता है। देन ऑटोमेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। मतलब आपने जो टास्क दे दिया उसको वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। वंस कंप्यूटर रिसीव अ प्रोग्राम, एक बार उसने प्रोग्राम को रिसीव कर लिया, दैट इज द कंप्यूटर, द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। आपने एक बार उसको प्रोग्राम दे दिया, मतलब कि अब वो उसकी मेमोरी के अंदर चला गया है। देन प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन और इंटरेक्शन। सो अब क्या होगा कि आपने एक बार उसको प्रोग्राम दे दिया, वो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। अब वो उसके ऊपर अपने आप से इंस्ट्रक्शंस लगा के उसको कंट्रोल करके आपको प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करके देगा, और उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट वी हैव इज रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क एंड कॉस्ट। सो कंप्यूटर से क्या हो गया कि अब आपकी जो पेपर वर्क था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। सो हम वी कैन सेव पेपर, एंड इफ वी आर सेविंग द पेपर दैट इज इक्विवेलेंट टू वी आर सेविंग द ट्रीज। सो क्या होता है कि जैसे आपको कोई लेटर लिखना होता है, अब आपको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल कर दो या आप मैसेजेस कर सकते हैं। ओके, सो द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग इज ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू रिडक्शन इन द पेपर वर्क। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पेपर वर्क थे वो बहुत कम हो चुके हैं, रिजल्ट इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस। तो पेपर वर्क नहीं हो रहा है, तो सारा काम जो है कंप्यूटर से चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रोसेस है उसके अंदर स्पीड आ जाएगी कि वो काम जो है जल्दी होने लगेगा। देन एज डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, मतलब जो भी आपने फाइल फोल्डर बना करके डेटा उसके अंदर सेव रखा हुआ है, सो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब वहां से वापस से फेच कर सकते हैं, उसको इजीली यूज कर सकते हैं जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर फाइल्स गेट रिड्यूस। सो बहुत सारे पेपर्स को आपको मेंटेन करके रखना होता है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा शफल हो जाते हैं, क्या पेपर कहाँ पे है, उसको एक एक, फिर अगर आपको कोई सर्च करना है तो आपको हर एक पेपर चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर में बहुत इजीली आपने स्टोर करके रखे हुए फोल्डर्स में। सो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप तुरंत जाके उस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आपको आपका डेटा मिल जाएगा। Then through the initial investment of installing a computer is high, it substantially reduce the cost of each transaction। So यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बस एक बार इंस्टॉल करने में आपको टाइम लग रहा है, उसके बाद वो बहुत इजी हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें कोई कॉस्ट की ज्यादा जरूरत आपको पड़ती नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के अंदर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बहुत कम डिसएडवांटेजेस हैं। सो सबसे पहला होता है नो आईक्यू, मतलब कि उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। मशीन क्या है, वो कंप्लीटली ह्यूमन पे काम करता है कि जो आप इंस्ट्रक्शन उसे दोगे उस पर वो काम करेगा, अपनी तरफ से वो कोई काम नहीं करता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। वो अपने आप से कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता। ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। सो हर एक इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा, यूजर को देना पड़ेगा टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी, एज दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन, तो वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, ऑन द ह्यूमन बीइंग। सो
इट फंक्शंस एज पर यूजर्स इंस्ट्रक्शन, वो यूजर के इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, दैट्स इट इज यूजफुली सॉरी इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, सो ये कंप्लीटली ह्यूमन पे डिपेंडेंट है. Then next we have is environment. So the operating environment of the computer should be dust free and suitable. So ये जो environment है जहाँ पे आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो वो डस्ट फ्री होना चाहिए और थोड़ा सा सुटेबल होना चाहिए. देन नेक्स्ट वी हैव इज नो फीलिंग. कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, और it can not make judgment based on feelings, taste, experience and knowledge unlike humans. So ये humans की तरह से taste, feeling, experience इनके ऊपर work नहीं कर पाता, उनको कोई अपना judgment नहीं दे पाता है. वो बस किस पे काम करेगा, जो human instructions हैं उन्हीं पे वो work करेगा. So this is all about the computer.